द पीपल स्टैक में आपका स्वागत है, ऑफर्ट द्वारा प्रायोजित। आज हम बात कर रहे हैं भारत में छोटे और मध्यम व्यवसायों मतलब एसएमईज के लिए मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश के नियमों पर। अगर किसी कंपनी में मान लीजिए 10 से 250 लोग हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, बल्कि एक अच्छा भरोसेमंद वर्कप्लेस बनाने के लिए भी अहम है। हमने देखा है कि नियम तो हैं, पर कई एसएमईज शायद पुरानी आदतों की वजह से या कभी-कभी सुनी सुनाई बातों के कारण इन्हें पूरी तरह लागू नहीं कर पाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन सी खास बातें हैं जो हर एसएमई को पता होनी चाहिए। सबसे पहले, ये कानून लागू किस पर होता है? क्या हर साइज की कंपनी पर? हाँ, देखिए, अगर आपकी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, चाहे वो एक ही जगह हो या अलग-अलग शाखाओं में, तो ये कानून आप पर लागू होता है। और इसमें सिर्फ परमानेंट लोग ही नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले, अस्थायी कर्मचारी, यहाँ तक कि जो एजेंसी के जरिए आते हैं, वो भी शामिल हैं। अच्छा, एजेंसी वाले भी? जी हाँ, शर्त बस एक है कि उन्होंने डिलीवरी की जो अनुमानित तारीख है, उससे पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम किया हो। समझ गया, तो 80 दिन का क्राइटेरिया है। अच्छा, और ये छुट्टी मिलती है कितने समय की है? इसमें भी कुछ बदलाव हुए थे शायद? हाँ, बिल्कुल। पहले 2 बच्चों के लिए ये 26 हफ्ते की पेड लीव है, पूरी पेड। 26 हफ्ते, यानी करीब 6 महीने। जी, और इसमें से 8 हफ्ते तक डिलीवरी से पहले भी लिए जा सकते हैं, अगर कर्मचारी चाहें। तीसरे बच्चे से ये छुट्टी 12 हफ्ते की हो जाती है। अच्छा। और अगर कोई 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेता है या सरोगेसी के जरिए पेरेंट बनता है, तो उन्हें भी 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। एक और बात, अगर दुर्भाग्य से मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन कराना पड़ता है, तो उसके ठीक बाद 6 हफ्ते की पेड लीव का प्रावधान है। ओके, और अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए? हाँ, अगर गर्भावस्था से जुड़ी कोई बीमारी होती है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पर 1 महीने तक की एक्स्ट्रा पेड लीव भी मिल सकती है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, बच्चे के जन्म के बाद जो पहले 6 हफ्ते होते हैं, वो अनिवार्य आराम के हैं। मतलब कर्मचारी अगर चाहें भी, तो भी आप उन्हें काम पर नहीं बुला सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर आता है सैलरी का। आपने कहा पेड लीव, तो क्या इसका मतलब है पूरी सैलरी जैसे एचआरए वगैरह मिलाकर? बिल्कुल, ये एक आम कन्फ्यूजन है। कानून साफ कहता है सवैतनिक छुट्टी। इसका मतलब है वही पूरी तनख्वाह जो उन्हें काम करने पर मिलती। इसमें बेसिक पे, एचआरए, डीए, जो भी रेगुलर भत्ते हैं, सब शामिल हैं। मतलब सिर्फ बेसिक पे देना काफी नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर छुट्टी के दौरान कोई इंक्रीमेंट या सैलरी हाइक ड्यू होती है, तो वो भी उन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही एक मेडिकल बोनस का भी प्रावधान है, अगर कंपनी प्रसव से पहले और बाद की देखभाल मुफ्त में उपलब्ध नहीं कराती है। ये जानना तो बहुत ही जरूरी था। अच्छा, अब वो बातें जो एक एम्प्लॉयर बिल्कुल नहीं कर सकता इस दौरान, कानून कहाँ सख्ती बरतता है? हाँ, कानून यहाँ काफी सख्त है। सबसे पहली और अहम बात, आप किसी महिला कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से नहीं निकाल सकते या उनकी सेवा शर्तों को उनके लिए नुकसानदेह नहीं बना सकते क्योंकि वो गर्भवती हैं या मैटरनिटी लीव पर हैं। मतलब टर्मिनेशन तो हो ही नहीं सकता? नहीं। और अगर मान लीजिए किसी को पहले से टर्मिनेशन नोटिस मिला भी हुआ है, तो वो नोटिस पीरियड छुट्टी के दौरान एक्सपायर नहीं हो सकता, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। छुट्टी की वजह से उनकी सैलरी, भत्ते या सीनियरिटी में कोई कटौती नहीं की जा सकती। और जल्दी वापस बुलाने का दबाव? वो भी नहीं डाल सकते, खासकर डिलीवरी के बाद के पहले 6 हफ्तों में तो बिल्कुल नहीं। और जब वो वापस आएंगी, तो उन्हें उसी पद पर या उसके बराबर के पद पर उसी सैलरी और बेनिफिट्स के साथ रखना होगा। कोई डिमोशन या नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं, जैसे सीनियरिटी, प्रमोशन वगैरह? जी हाँ, उन्हें अपनी नौकरी पर वापस आने का पूरा अधिकार है, बिना सीनियरिटी या लाभ खोए। उन्हें प्रमोशन, अप्रेजल, बोनस, इन सब के लिए वैसे ही कंसिडर किया जाना चाहिए जैसे बाकियों को किया जाता है। उनकी सर्विस को कंटिन्यूअस माना जाता है, मतलब मैटरनिटी लीव का समय ग्रेचुइटी कैलकुलेशन, लीव एक्रूवल, पीएफ कंट्रीब्यूशन, इन सब में गिना जाता है। अच्छा, मतलब सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाती। इसके अलावा वर्कप्लेस पर भी कुछ इंतजाम करने होते हैं? हाँ, कुछ और जरूरतें भी हैं, जैसे बच्चे के 15 महीने का होने तक माँ को दिन में 2 बार नर्सिंग ब्रेक लेने का अधिकार है, और ये पेड ब्रेक्स होते हैं। पेड ब्रेक्स? हाँ। ओके। और अगर आपकी कंपनी में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो आपको क्रैश यानी डे केयर की सुविधा देनी होगी।
या तो कंपनी में ही या फिर किसी पास के क्रैश से टाई अप करके। 50 या ज्यादा ये लिमिट है जी। और माँ को दिन में 4 बार तक उस क्रेच में जाने की इजाजत भी देनी होगी। इसके अलावा गर्भवती कर्मचारियों को कोई भी खतरनाक या बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं दिया जाना चाहिए। और हर महिला कर्मचारी को ज्वाइनिंग के समय ही लिखित में इन सभी अधिकारों के बारे में बताना जरूरी है। काफी सारी चीजें जिनका ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई कंपनी इन नियमों को ठीक से फॉलो नहीं करती, तो क्या सजा हो सकती है? देखिए, नॉन कंप्लायंस के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। नियोक्ता पर या जो भी मैनेजर जिम्मेदार हैं उस पर जुर्माना लग सकता है। कुछ मामलों में तो जेल भी हो सकती है। जेल भी? हाँ, और कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि जितने भी बकाया मैटर्निटी बेनिफिट्स है वो कर्मचारी को दिए जाए। लेकिन कानूनी नतीजों से भी बढ़कर आजकल कंपनी की इमेज, उसकी प्रतिष्ठा को जो धक्का लगता है वो शायद जुर्माने से भी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल, रेपुटेशन का सवाल है। तो एसएमईज के लिए इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए कोई प्रैक्टिकल टिप, शायद कोई चेकलिस्ट टाइप? हाँ, एक सिंपल सी चेकलिस्ट बना लेना बहुत काम आ सकता है। जैसे सबसे पहले कर्मचारी की एलिजिबिलिटी चेक करें, फिर छुट्टी की डेट्स फाइनल करें, पेरोल सिस्टम में छुट्टी को सही से मार्क करें, ये पक्का करें कि पूरी सैलरी जा रही है, अगर कोई इंक्रीमेंट है तो वो भी मिले। फिर उनकी गैर मौजूदगी में काम कैसे मैनेज होगा उसकी प्लानिंग करें, और जब वो वापस आएं तो उनके साथ एक मीटिंग रखें ताकि उन्हें वापस काम में सेटल होने में मदद मिले। ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत फर्क डालते हैं। सही कहा। तो निचोड़ ये है कि मैटरनिटी लीव का पालन करना सिर्फ एक लीगल खाना पूर्ति नहीं है, ये दिखाता है कि आपकी कंपनी अपने लोगों की कितनी कद्र करती है। बिल्कुल, अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो इससे लॉयल्टी बढ़ती है, भरोसा बनता है और आपकी एम्प्लॉयर ब्रांड इमेज अच्छी होती है। और अगर इसमें चूक होती है तो पेनाल्टी, अच्छे लोगों का कंपनी छोड़ना और रेपुटेशन डैमेज का खतरा रहता है। तो हमारी सलाह यही है कि अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें, अपने मैनेजर्स को ट्रेन करें और पक्का करें कि आपके एचआर सिस्टम्स इन सब चीज़ों को ठीक से हैंडल करने के लिए तैयार हैं। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, क्या हम मैटरनिटी लीव को सिर्फ एक कानूनी ज़रूरत की तरह देखने के बजाय इसे टैलेंट को रिटेन करने और एक पॉजिटिव सपोर्टिव वर्क कल्चर बनाने की एक मौके की तरह देख सकते हैं? आज के लिए द पीपल्स टैग पर बस इतना ही। ये शो प्रायोजित था ऑफर्ड द्वारा, o.ert.co, फाउंडर्स का सबसे अच्छा दोस्त। अगली बार फिर मिलेंगे।